देखिए, माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम सबकी नेता हैं, हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं। माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश में गांव चलो अभियान के तहत गांव में भी और शहरों में भी हमारी सेक्टर और बूथ कमेटी है, उन सेक्टर बूथ कमेटियों की समीक्षा हो रही है और समीक्षा करके बूथ और सेक्टर की कमेटी दुरुस्त की जा रही है। और ये डेली 403 विधानसभाएँ हैं, एक विधानसभा में डेली 2 मीटिंग हो रही है, यानी 806 मीटिंगें बहन जी के निर्देश पर डेली हो रही है। और उसमें मैं भी किसी न किसी जनपद में डेली जाता हूं और जा करके किसी न किसी बैठक में शामिल होता हूं। उसी कड़ी में आज मैं आपकी सेक्टर की बैठक में आके शामिल हुआ, यहाँ पर समीक्षा लिया। यहाँ पर हमारे सेक्टर बूथ की कमेटी पूरी मजबूत मिली है, बनी है। सर, पिछड़ा और अति पिछड़ा ये जनगणना को लेकर के अनिल राजभर जी को मंत्री बनाया गया बीजेपी का, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी क्या करेगी इस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी ने जब पिछड़ों के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन लागू करने में बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, बीजेपी ने अभी पिछड़ों का नगर निगम, टाउन एरिया, वार्ड, पार्षद, सभासद, पार्षद में अगर सही तरीके से पहले ही आरक्षण दे दी होती तो किसी को कोर्ट नहीं जाना पड़ता। तो भाजपा के लोग पिछड़ों के लिए जो भी करेंगे वो धोखा करेंगे, भला नहीं कर सकते। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा देश में विरोध चल रहा है, कहीं स्वागत हो रहा है, किस नजरिए से आप देखिए? भाजपा और समाजवादी दोनों मिली हुई है, इन दोनों की नूरा कुश्ती है, जिस कुश्ती को कहा जाता है मिली हुई कुश्ती। कभी वो पटक दें वो इनाम ले लें, वो पटक दें वो इनाम ले लें। ये देश विभिन्न धर्मों का देश है और धर्म एक आस्था और विश्वास की चीज है। किस व्यक्ति की कहाँ आस्था है, कहाँ विश्वास है, उस धर्म को मानेगा। इस पे हम नेताओं को कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें अगर बात करनी चाहिए तो इस देश की शिक्षा कैसे अच्छी होगी, इस देश की दवा कैसे अच्छी होगी, इस देश का किसान कैसे मजबूत होगा, इस देश के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगी, इस पे हमें बात करनी चाहिए और इस पे हमें विकास करना चाहिए। हाल ही में हुई कानपुर घटना पे क्या कहेंगे सर? कानपुर की घटना एक घटना नहीं है। कानपुर में जिस तरह निर्दयता पूर्वक ये लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा हैं, एक माँ और बेटी को बुलडोजर चलते वक्त आग लग गई और जिंदे पर वो जल गए, मर गए। इस तरीके की घटनाएं इस देश में नहीं होनी चाहिए और ये अगर हो रही हैं तो जघन्य अपराध है। ऐसी घटनाओं का बहुजन समाज पार्टी विरोध करती है। और वही नहीं, अभी लखनऊ में भी एक प्रमोद पाल, क्या नाम, धर्मेंद्र पाल को दिन दहाड़े शाम 5 बजे गोलियों से भून दिया गया, अस्पताल जाते जाते खत्म हो गए। इस प्रदेश में जंगल राज कायम है, कोई भी आदमी खुशहाल नहीं है। जिस तरह लोग चाहते हैं किसी का भी कोई मामला हो, यहाँ तो तमाम लोगों को मुर्गी अंडा की चोरी में भी सदस्यता समाप्त कर दी जा रही है। पता नहीं है, जांच नहीं होती है। अगर कोई भाजपाई है तो कोई जांच की जरूरत नहीं है, अगर दूसरे दल का है तो उसकी फर्जी भी जांच करा करके लोगों को मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं, फर्जी लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है, फर्जी लोगों का मकान ढहा दिया जा रहा है। अरे भाई, जमीन का मामला था ना कानपुर में, अरे उसकी जाँच करा लेते, सही चीज जो आती उस परिवार को समझा देते कि भाई आपकी जमीन ये नाजायज है, ये जमीन आपकी यहाँ तक है, वो आदमी मान जाता। लेकिन अब जमीन के चक्कर में किसी की माँ बेटी की जान ले ली गई, ये तो भाई अपराध है। निकाय चुनाव पे हो रही देरी में निकाय चुनाव की देरी में जिसकी सही तैयारी नहीं, मजबूत तैयारी नहीं, वो लोग चुनाव के बाहर भाग रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछेगा देरी क्यों करा रहे हैं। रही बात बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से तैयार है, हमारे वर्कर तैयार है। जब से माननीय बहन जी ने एक वर्कर को अध्यक्ष बनाया, हमारा पूरा वर्कर उत्साहित है और जिस दल का वर्कर उत्साहित हो जाता है उस दल को कोई पीछे नहीं कर पाता है। चाहे नगर पालिका, टाउन एरिया, वार्ड, पार्षद का चुनाव करा ले और चाहे लोकसभा का करा ले, बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और बड़े दल के रूप में आएगी। मिशन नगर निकाय चुनाव से पहले मिशन 24 का आगाज माना जाए? नहीं, अब ये तो भाजपा वाले जाने कि पहले नगर निगम का चुनाव कराएंगे कि पहले लोकसभा का कराएंगे। बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी से है, चाहे नगर निगम, नगर पालिका, वार्ड, टाउन एरिया, पार्षद, सभासद करा ले, चाहे लोकसभा करा ले, बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी है, इसको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।